मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में 15 दिनों से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक और बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनावी प्रचार की कमान संभाल रखी है, तो वहीं कांग्रेस जीत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भरोसे है। हालांकि चुनाव से ठीक पहले इमरती देवी को लेकर दिए गए कमलनाथ के अमर्यादित बयान ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा जानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? क्या आइटम है? पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कमलनाथ के इस बयान पर आपत्ति जता चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मंत्रियों के साथ विधायकों की टीम के भरोसे है, जिन्होंने अपनी प्रभार वाली सीट के लिए अलग रणनीति तैयार की है। पार्टी ने डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को फ्री हैंड दिया है। देखिए, कांग्रेस के सारे विधायक सारे चुनावों के अंदर अलग अलग जगह उनकी ड्यूटी लगाई है और वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी को 28 की 28 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर फायदा मिलेगा और निश्चित रूप से हम इस चुनाव में 2800 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। कमलनाथ से पहले कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने भी बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने शिवराज को भूखा नंगा बताया था। उद्योगपति है शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। उपचुनाव से पहले इस तरह के बयानों ने 2014 के लोकसभा चुनाव की याद ताजा कर दी है। उस समय कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम नरेंद्र मोदी को चाय वाला बताया था, जिसे बीजेपी ने चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तर्ज पर कांग्रेस की तरफ से शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री के लिए ऐसे बयान दिए गए, जिसे बीजेपी एक बार फिर कैश कराने में जुट गई है। 1.25 साल के कमलनाथ जी के कार्यकाल में उनकी कलई खुल चुकी है। अब पूर्व विधायक उतार लें, वर्तमान विधायक उतार लें, उनसे कुछ काम नहीं हो सकता। और पन्ना प्रभारी क्या होता है, ये शब्द ही पहली बार कांग्रेस के मुंह से आ रहा होगा। हम बरसों से इस काम को कर रहे हैं। हमने बूथ स्तर पर, पन्ना स्तर पर काम किया है। मध्य प्रदेश में 28-0 से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, कांग्रेस को 0 सीट मिलने वाली है। इमरती देवी को लेकर की गई टिप्पणी को बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में काफी हद तक सफल रही। वहीं कांग्रेस कमलनाथ के बयान से हुई किरकिरी के बाद जीत के लिए पूर्व मंत्रियों और विधायकों की टीम पर भरोसा जता रही है। देखना होगा कि कांग्रेस की बदली हुई रणनीति का फायदा क्या उसे उपचुनाव में जीत दिला पाता है या नहीं। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जिस तरह से उपचुनाव की तैयारियां हो रही हैं, जिस तरह से डेट्स नजदीक आ रहे हैं और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने विवादित बयान के कारण घिरते नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी अब जो है एक डैमेज कंट्रोल की तैयारी करी है। तो कैसे करी है कि उन्होंने जितने जो ये विधानसभा की सीट है जहां पे उपचुनाव होने हैं, वहां पे उन्होंने कांग्रेस ने एक एक मंत्री और एक एक विधायकों को जवाबदारी दे दी है, ताकि वो जो है डैमेज कंट्रोल कर पाए। इस तरह से जो है जीतू पटवारी लगातार दौरे पे हैं, बाला बच्चन जो है वो पूरा प्रबंधन को संभाल रहे हैं और जितने इंपॉर्टेंट सीट्स है, सज्जन सिंह वर्मा जो है हाट पिपलिया की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कमलेश्वर पटेल, भांडेर, सचिन यादव, अशोकनगर और मुगावली, सांची में सुखदेव पासे, सुवासरा में प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन सिंह ब्यावरा और आगर में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। PC शर्मा और तरुण भनोत लगातार ग्वालियर पे नजर बनाए रखे हैं। लाखन सिंह यादव करेरा में, हुकुम सिंह कराड़ा बमोरी में। इस तरह से कांग्रेस भी जो है अब डैमेज कंट्रोल में आ गई है और इस पूरे विवादित बयानों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो इसका कितना फर्क पड़ेगा? बीजेपी लगातार जो है एग्रेसिव मोड में है और वो
पीछे होती नजर नहीं आ रही है और इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रही। तो चलिए इसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है विभा पटेल और सुखप्रीत कौर। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी विभा जी, जिस तरह से कांग्रेस जो है अब विधायकों को, मंत्रियों को एक एक सीट की जवाबदारी दे रही है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, एक एक सीट की जिम्मेदारी ये कोई डैमेज कंट्रोल के लिए नहीं है। ये चुनाव प्रबंधन का एक हिस्सा है और उसके तहत जब भी चुनाव होते हैं तो आज ही नहीं, पहले से भी हमारे यहाँ ड्यूटी लगाई जाती रही है। अपने अपने जो प्रबंधन के जिले होते हैं, विधानसभाएं होती हैं, उनमें हमारे विधायक और मंत्री जाकर काम करते हैं। और केवल कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का प्रबंधन करती है और इसमें ना तो डैमेज कंट्रोल जैसी कोई बात है, बल्कि जो वर्तमान समय है उसमें पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। इसमें डैमेज जैसी कोई बात ही नहीं है। डैमेज आपको नहीं लग रहा है कि इस बयान से डैमेज हो रहा है? राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि वो इस तरह के बयान को सही नहीं मानते। आज माणक अग्रवाल ने कह दिया कि कमलनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये मैं तो बिल्कुल डैमेज हम लोग इसको नहीं मानते और मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी जैसे हर चीज को तूल बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उन्हें स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है और जब भी उनका वोट बैंक खिसकता हुआ उन्हें नजर आता है, आप देखिए, केवल ये चुनाव ही नहीं, केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं, आप लोकसभा चुनाव पे देखें, आप अन्य प्रदेशों के चुनावों पर अगर दृष्टि डालेंगी तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है और जो सामने चुनाव है उसमें उन्हें हार का सामना करने वाले हैं वो लोग, तो वो इस तरह का प्रयास करते हैं और कई बार वो लोग सफल भी होते हैं। वो मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और वो प्रयास करते हैं कि जनता का ध्यान असल बातों पर ना जाए, जनता इस पर ध्यान ना दे कि इन्होंने किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके विधायकों को खरीदा है, जनता इस बात पर ध्यान ना दे कि इन्होंने कैसे मध्य प्रदेश को महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 पहुंचा दिया था, जनता इस पर भी ध्यान न दे कि बच्चे जिस तरह से प्रदेश में गायब पहले भी हो रहे थे और फिर प्रारंभ हो गए, इन सब पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस पर भी जनता ध्यान न दे। जनता ध्यान दे केवल और केवल जो ये झूठी बातों को तूल देना का प्रयास करते हैं, केवल उस पर ध्यान दे और चुनाव में इनको इनके प्रकार ये अपनी जो स्थिति है उसे मजबूत करने का प्रयास करते हैं। चलिए पूछ लेती हूँ, सुखप्रीत जी हमारे साथ हैं, आप इत्तेफाक रखेंगे विभा जी की बातों से कि आप लोग जो है तूल दे रहे हैं? सुखप्रीत जी, चलिए सुनील श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे? विभा जी जिस तरह से कह रही हैं कि बीजेपी जो है अनावश्यक तूल दे रही है बातों को, बयान को। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि अगर बात करें तो जिस प्रकार से ये उपचुनाव शुरू हुआ था, गद्दार और बिकाऊ लालों के नारे के साथ ये उपचुनाव शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये चुनाव भूखे नंगे से होते हुए अब आइटम पर आ गया है। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए या तो इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं या फिर अगर कोई बयान दे देता है तो उसको इस प्रकार की हवा दी जाती है कि सियासी माहौल में वो बयान ठंडे ना पड़े, बार बार मतदाता को याद दिलाया जाए कि महिला अस्मिता की बात हो, किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, बार बार उनके सम्मान की से जोड़कर इन चीजों को प्रस्तुत किया जाता रहे, जिससे मतदाता इन बयानों को अपने जहन में बनाए रखे और जो मूल मुद्दे हैं, क्योंकि विकास की बात होती है, सड़क पानी बिजली की बात होती है, इन मुद्दों से कहीं ना कहीं मतदाता दूर रहे और इस प्रकार के बयानों पर जो राजनीतिक चटकारे लिए जा रहे हैं नेताओं द्वारा, जो एक तरीके की बात करें कि झूठी जिस प्रकार से संवेदनाएं जताई जा रही है नेताओं द्वारा, तो नेता खुद चाहते हैं कि जनता मतिभ्रम में रहे, इस प्रकार के बयानों पर चटकारे ले, अपनी संवेदना जताए और इन्हीं बयानों के आधार पर वोट दे। लेकिन शायद ये भूल गए कि राजनेता जितने चतुर हैं, मतदाता भी अब जागृत हो चुके हैं और इस प्रकार के बयानों को आधार बनाकर वोटिंग नहीं की जाती। मुक्ता जी आजकल सुखप्रीत जी हमारे साथ जुड़ गई। सुखप्रीत जी क्या कहेंगी आप? विभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका कहना है कि भाजपा जो है जिस तरह के जो बयान है उनको जबरदस्ती का तूल दे रही है। नहीं, देखिए, बड़े दुख की बात है अगर कोई महिला नेत्री इस तरह की बात करती है तो मैं कहूंगी कि ये सिस्टम बदलेगा नहीं। यहाँ पे मैं विभा जी को ये बोलूंगी कि बगैर पार्टी का वो रखे हुए इनको एक महिला होने के नाते इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए
कि आगे आने समय महिलाएं आएंगी तब उनका सम्मान होगा। देखिए, मैं आज के लिए वो कुछ अच्छे वो खरे सोने जैसी हैं, या शी इज सो प्योर लाइक प्योर गोल्ड, लेकिन उन्होंने कहा टंच मान। ये आपकी मानसिकता बताती है कि आप एक महिला को किस नजर से देखते हैं। अब जो इमरती देवी हैं वो कमलनाथ जी की कैबिनेट की मंत्री रही हैं, तो एक महिला जो कि आपके एक मंत्रिमंडल में आपकी सहयोगी रही हैं, उनके लिए आप इतना घटिया शब्द इस्तेमाल कैसे कह सकते हैं। आइटम आपको भी मालूम होता है कि बॉलीवुड में आइटम नंबर्स जिसको कहते हैं, आइटम गर्ल्स बोला जाता है, तो क्या इन्होंने उस सब से कंपेयर किया। मैं तो ये कहती हूँ कि उन बच्चियों को, उन लड़कियों को जो किसी तरीके का भी प्रोफेशन यूज करती है, उनको भी आप बुरा मत बोलिए, लेकिन यहाँ तो एक महिला जो कि एक सामाजिक जीवन जी रही है, जो कि एक लोगों के सेवा के क्षेत्र में आई हुई है, राजनीति में आई हुई है, और उसको वो एक अच्छे परिवार से आती है, आपकी सहयोगी रही है, उसको आप इतने गंदे घटिया शब्दों से कैसे बुला सकते हैं। ये अभी कुछ दिन का पहले क्या था, आपको भी, आपने भी ट्विटर पे देखा होगा कि यूपी में जहाँ पे बाई इलेक्शन है देवरी में, वहां पर एक महिला ने जो टिकट दिया गया था उस कैंडिडेट पे रेप का एक्यूज था वो कैंडिडेट, तो एक महिला ने उसके ऊपर आपत्ति जताई, तो कांग्रेस की बैठक में उस महिला को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए बाकी के नेताओं ने, और उस महिला नेत्री को पीटा गया। मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत अलार्मिंग टाइम है कि जिस पार्टी में शीर्ष पर जो सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं, फॉरवर्ड थिंकिंग वाली महिलाएं वहां ऊपर बैठी हैं, वही पार्टी जो ट्विटर पे ट्रेंड चलाती है व्हाट वुमेन वांट। तो वुमेन वांट रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले जो महिला है उसको सम्मान चाहिए। इतना अपमान अगर करते हैं किसी का तो वो महिला उस क्षेत्र में काम करने के लायक नहीं रहती। और आज मैं बता रही हूँ, जिस दिन ये सब हुआ उसके बाद कितनी कांग्रेस की ऐसी कार्यकर्ता थी, महिला कार्यकर्ता, जिन्होंने मुझे फोन करके ये बोला कि दीदी देखिए कैसा हाल है, आप प्लीज हमें बीजेपी में ज्वाइन करा दीजिए, हम बीजेपी में आने को तैयार हैं। मैं आज ज्वाइन नहीं करवाया उनको। महिलाओं का हौसला टूटता है, मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी बात है कि चुनाव के समय में आपने कुछ भी बोल दिया। आपने बोला कि किसानों को हम 2 लाख रुपए देंगे, आपने ये नहीं सोचा कि आप कहाँ से देंगे, आप क्या करेंगे। आप एक झूठा वादा आपने किया, आपने शेख चिल्ली के पुलाव बनाए और बांट दिए, और बाद में जब आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप अपनी गलती को सुधारने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, और आप झूठ पे एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलते चले। चलिए यहीं पे रोकना चाहूंगी आपको सुखप्रीत जी, वक्त हो चला है शार्प एट 7 पे एक छोटे से ब्रेक का। विभा जी और सुखप्रीत जी आप दोनों बने रहिए फोन लाइन पे, हम जल्दी लौटते हैं और इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विभा जी, आपने सुना होगा सुखप्रीत जी को। देखिए, कांग्रेस ने अभी जिम्मेदारी दे दी है, 28 के 28 सीटों पे उन्होंने मंत्रियों को पहुंचाया है, एक एक विधायकों को पहुंचाया है, विधायक को पहुंचाया है, ताकि ये जितना जो अभी बवाल हुआ है इसको कंट्रोल किया जा सके। क्या कहेंगी आप इस बात पे विभा जी? मुक्ता जी, मैंने अभी सुखप्रीत जी का भाषण सुना काफी धीरज के साथ, और आपने अच्छा टाइम दिया उन्हें। मैं चाहती हूँ मुझे भी नहीं टाइम। हाँ मुक्ता जी, देखिए जो बात ये कर रही हैं, मैंने वही आपसे कहा
के मुद्दों से ध्यान भटकाने की। तो आपने पूछा चुनाव प्रबंधन की बात, उन्होंने बात की इमरती जी की। अब मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, सुप्रीत जी बहुत जोर शोर से महिला सम्मान की बात कर रही हैं। जब नरेंद्र मोदी जी सोनिया जी के बारे में अपशब्द कहते हैं तो इनकी पार्टी की एक भी महिला की आवाज नहीं निकलती। जब प्रियंका जी के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जी अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं तब भी ये नहीं बोलते। जब मोदी जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी एक व्यक्ति की पत्नी को कहते हैं तब भी ये नहीं बोलते। आज जो ये बात कर रही हैं कि प्रियंका जी के जो चुनाव की बात कर रही हैं, उपचुनाव में जिसको प्रत्याशी बनाया, वहां पर महिला के साथ यदि किसी ने गलती की, दुर्व्यवहार किया तो उन्हें तुरंत पार्टी से निकाला गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन जब हाथरस में एक बच्ची के साथ रेप होता है तो ना इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं, ना इनका कोई भी शीर्ष नेता उस बच्ची के लिए खड़ा होता है। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे विधायक इनकी पार्टी में रहते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए, यही इमरती देवी जी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे, उनकी सभा में मंच पे पहुंच गई थी, विधायक होते हुए शिवराज सिंह ने उन्हें अपने सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बलपूर्वक मंच से नीचे उतार दिया गया था। तो तब उन्हें महिला सम्मान याद नहीं आया था। आज वही महिला जनप्रतिनिधि तब भी थी और शिवराज सिंह जब उसे मंच से उतार देते हैं तब एक भी महिला के मुंह से, भारतीय जनता पार्टी की महिला के मुंह से इमरती जी के लिए कोई शब्द नहीं निकला था। देखिए, ना तो कमलनाथ जी ने इमरती देवी जी का नाम लिया, ना उनके लिए कोई असंसदीय भाषा इस्तेमाल की और ना ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बौखला रही है और तूल देने का प्रयास कर रही है, वो ये भूल रहे हैं कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता 15 साल इनको देख चुकी है। जनता देख चुकी है कि किस तरह से महिला अत्याचारों में नंबर 1 पर प्रदेश को इन्होंने पहुंचाया था। ये इन्हीं के समय में, चाहे 5 साल की बच्ची हो या 50 साल की महिला, उनके साथ न केवल दुर्व्यवहार हुआ बल्कि जिस तरह से बच्चियां गायब हुई है प्रदेश में, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है बच्चियां गायब होने में। देखिए, इन सब बातों में ये सुप्रीत जी नहीं बोलेंगी। ये केवल अच्छी बातें कर देने से, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर देने से कोई आज जनता भ्रमित नहीं होती। मैं तो इत्तेफाक रखती हूँ सुनील जी की बात से। आज जनता हम लोगों से ज्यादा समझदार है। यदि असल समस्याओं पर हम ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर से जनता हमें आईना दिखाने से चूकेगी नहीं। जिस तरह से इन्होंने विधायकों को पैसों का प्रलोभन दिया, लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, वो ये दर्शाता है कि बिना सत्ता के ये लोग बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे। जनता ने इन्हें जनादेश दिया था विपक्ष में बैठने का। आखिर क्या फर्क पड़ जाता यदि 3 साल और ये विपक्ष में बैठते? हो सकता है कमलनाथ जी की जितनी ये कमियां गिना रहे हैं, जनता इन्हें पूरी की पूरी सीटें जिता देती, विपक्ष बचता ही नहीं। लेकिन इनमें सब्र नहीं है, ना इनमें हौसला है कि जनता के सामने ये। चलिए हम मेन मुद्दे पे लौटते हैं। विभा जी, क्या कहेंगी आप? कांग्रेस जिस तरह से डैमेज कंट्रोल कर रही, मैं बार बार ये बात पूछ रही हूँ, विधायक मंत्री सब जो है सीट पे पहुंचे, उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, आपका कहना है कि आइटम बुलाना कोई गलत नहीं है, अपशब्द नहीं है, लेकिन अमर्यादित भाषा तो वो है चाहे किसी भी महिला के लिए हो। अब उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, तो उस पर कांग्रेस किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेगी? मुक्ता जी, मैं ये नहीं कह रही कि देखिए, मैंने ये कहा कि कमलनाथ जी ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, इमरती देवी जी का नाम नहीं लिया, एक बात। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि डैमेज कंट्रोल की चिंता हमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जनता ने पूरे 11 महीने कमलनाथ जी के कामों को देखा है। जनता ने ये देखा है कि किस तरह से लगातार उनके भले के लिए काम हुए, किस तरह से कन्यादान योजना की राशि कमलनाथ जी ने बढ़ाई, गौशालाएं, गायें जो सड़कों पे बैठी रहती थी और एक्सीडेंटों का कारण बनती थी, वो गौशालाएं एक ही साल में खोल के न केवल खुली बल्कि संचालित हो गई। आप देखिए, किसानों का कर्जा माफ हुआ और ये झूठ फैलाना चाहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। अरे, जो लिस्ट इनको दी है कम से कम उसमें जाएं। हमें कमलनाथ जी के कामों पर पूरा भरोसा है। जनता ने उनके कामों को देखा है, हमारे जनप्रतिनिधियों को देखा है, तो हम कमलनाथ जी के कामों पर और कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और किसी भी पार्टी के साथ आप लोग लड़ रहे हैं। सुप्रीत जी, आप क्या कहेंगी? देखिए, जो मूल अभी हमारा डिस्कशन का इशू है वो ये है कि किस तरह से कांग्रेस जो है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एक मंत्री, एक विधायक को 28 सीटों पर उन्होंने भेजा है। कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, इस तरीके से डैमेज कंट्रोल कर लेगी कांग्रेस? सुप्रीत जी, सुनील जी, चलिए आपके पास आऊंगी। आपको क्या लग रहा है, डैमेज कंट्रोल कर लेगी कांग्रेस?
28 सीटों पे जिस तरह से मंत्रियों को को जवाबदारी दी जा रही है, आपको लग रहा है डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? देखिए मुक्ता जी, अगर बात डैमेज कंट्रोल की करें तो कांग्रेस अपने तरीके से लगातार, कमलनाथ जी की बात करें, वो हर सभा में इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा और उसका तात्पर्य क्या था। उन्होंने कल भी कहा कि राहुल जी को गलत संदर्भ बताया गया और शायद राहुल गांधी ने गलत संदर्भ को लेकर इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया। लेकिन बात यहाँ मुद्दे की है कि मूल मुद्दों को किस प्रकार से भटकाया जाए। बीजेपी की अगर हम चुनावी सभाओं की बात करें तो कोई भी राजनेता हो, सिर्फ कमलनाथ और आइटम पर ही चर्चा हो रही है। पहले भूखे नंगे पर चर्चा हुई, मूल मुद्दे अब क्योंकि चुनावी सभाओं में गायब हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस हर सभा में, चाहे कमलनाथ जी की हो या दूसरे नेताओं की, कांग्रेस मूल मुद्दों पर बात कर रही है कि ये 15 महीने में उन्होंने ऐसा किया है और अगर अब और मौका मिला उनको तो उससे बेहतर करने की कोशिश की जाएगी या फिर वचन पत्र के जो भी बिंदु रहेगा उनको पूरा किया जाएगा, करने की कोशिश। चलिए, सुखप्रीत जी जुड़ गई हैं। सुखप्रीत जी, हम जो डिस्कशन का बिंदु है उस पर मैं आपका जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है कांग्रेस जिस तरह से मंत्रियों को उन्होंने भेजा है 28 सीटों पे, आपको लग रहा है कांग्रेस इस तरह से डैमेज कंट्रोल कर लेगी? देखिए, चाहे हम देखते हैं कि कांग्रेस को जनता ने एक मौका था और वो मौके में कांग्रेस फेल हुई है। अगर आप जमीनी हकीकत समझते हैं, अगर आप जाते हैं, ये जितने क्षेत्र में अपने चुनाव हो रहे हैं ये सारे इस तरीके के क्षेत्र हैं जहाँ के लोगों ने भुगता है। इन 1.5 साल में उन्होंने किस तरीके से उनके बिल आए हैं, किस प्रकार से उनकी जो हमने इतने वर्षों में कोशिश करके खेती को लाभ का धंधा बनाने का शिवराज जी ने और जिस हालत में खुद नहीं है, कारण है उसी का प्रतिफल है की सारी चलिए विभा जी से पूछ लेते। विभा जी, आप हालांकि आप मतलब आप उसको मान नहीं रही हैं इस तरीके से कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। मैं फिर से उसी सवाल को दोहराऊंगी कि क्या डैमेज कंट्रोल कर लेगी कांग्रेस, जो मंत्री पहुंच रहे हैं हर सीट पे? सुप्रीत जी को विश्वास है कि कांग्रेस ने कोई काम किया ही नहीं है, तो फिर इन्हें तो अब अनावश्यक बातों को मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अनावश्यक मुद्दे बनाने का प्रयास कर रही है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आज उनकी स्थिति क्या है और कांग्रेस की स्थिति क्या है। देखिए, हम तो पूरे लेकिन यहाँ एक मिनट विभा जी, आपको रोकूंगी बीच में। मुद्दा तो आप ही लोगों ने तो दे दिया, कांग्रेस ने तो दे दिया बीजेपी को। आप लोगों ने थाली में परोस के दे दिया ये मुद्दा बीजेपी को। बिल्कुल मुद्दा नहीं दिया गया है। हाँ, ये बात अवश्य है कि भारतीय जनता ये प्रयास कर रही है कि अनावश्यक बातों को मुद्दा बनाया जाए, तो असल मुद्दे हैं भटकाया जाए। लेकिन देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और इसीलिए जनता जो समझ चुकी है वो अब इनका स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि इन्हें जनता पर विश्वास होता तो ये विधायकों को खरीदते नहीं। इस तरह से लोगों को भ्रमित करके इन्होंने खरीदा और 35-35 करोड़ में लोगों को बेंगलोर में ले जाकर उनका जनप्रतिनिधियों का और जनता के वोटों का जिस तरह से इन्होंने अपमान किया, उससे ये स्पष्ट है कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। देखिए, कुछ दिनों में, थोड़े ही दिन की बात है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जनता जवाब इनको 3 तारीख को दे देगी। चलिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुनील जी, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा? और बार बार जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पे तो ऐसा लग रहा है ना कि आखिर कांग्रेस नहीं तो ये परोस के दे दिया मुद्दा बीजेपी को। देखिए मुक्ता जी, चुनावी मुद्दे या फिर मीडिया या फिर जिस प्रकार से राजनेता, चाहे बीजेपी की बात करें, हर सभा में जरूर बात कर रहे हैं इन मुद्दों की, आइटम की या कमलनाथ जी या फिर भूखे नंगे की। लेकिन बीजेपी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है कि मतदाता के मन मस्तिष्क में मुद्दे इतनी आसानी से नहीं उतरते हैं। उनको बार बार बताना पड़ता है, उनको उसके प्रूफ देने पड़ते हैं। क्योंकि हमने साइनिंग इंडिया का भी हश्र देखा, उस दौरान लग रहा था कि अटल जी की सरकार रिपीट होगी, साइनिंग इंडिया पूरे देश में चल रहा, लेकिन सरकार रिपीट नहीं हुई। हमने पिछली बार भी देखा 2018 में
कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करते हुए बीजेपी का दावा था कि वापसी करेगी, लेकिन नहीं हुई। तो मुद्दे चुनाव में जो दिखते हैं या फिर मतदाता के मूड के ऊपर है कि उस दौरान जब वोट कर रहा है मतदाता तो उसके मूड में क्या है, उसके जहन में क्या है और वोट किसको देता है। तो मुद्दे सियासी दलों का काम है मुद्दे उछालना, मुद्दों पे चर्चा करना, एक ही मुद्दे को चुनावी माहौल में बनाए रखना, लेकिन मतदाता भी जानता है कि किस मुद्दे को लेकर उसको वोट देना है। आइटम पर मतदाता वोट देने नहीं जाएगा। उसके घर के बाहर की सड़क नहीं बनेगी, अगर उसको पर्याप्त बिजली या पानी नहीं मिल रहा होगा या सरकारी योजनाओं का लाभ सही ढंग से नहीं मिल रहा होगा या योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा हो, तो मतदाता इन पर वोट करता है, क्योंकि मतदाता को पता है कि आइटम या फिर दूसरा चुनावी मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा है, इससे जीवन चलने वाला नहीं है, शहर चलने वाला नहीं है, सरकार चलने वाली नहीं है। इसलिए मूल मुद्दों पर ही जो होगा वो मतदान होगा। मुक्ता जी, बिल्कुल। विभा जी आपका और सुखप्रीत जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में आपने हिस्सा लिया। जैसा हम बात कर रहे थे कि जो इस तरह से अभी बयानबाजी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उपचुनाव बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं वोट डालने में, और उस बीच में जो भाजपा ने एक मुद्दा जो कांग्रेस ने भाजपा को दे दिया और भाजपा उसको तूल दे रही है। देखिए, चुनाव के समय इस तरह के मुद्दे होते हैं और जो भी पार्टी के हाथ वो लगता है वो तूल देता है, कोशिश करता है जनता को बताने का, अपने फायदा लेने का, लेकिन उसका कितना फायदा उसको मिलता है नहीं मिलता है, ये तो जब वोट डालती है जनता तब पता चलता है कि उस समय जनता के जहन में क्या मुद्दा रहा, क्या विकास का मुद्दा रहता है या इस तरह के बयानबाजी वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?